हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम लोग केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन क्लास 10 साइंस से एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, मैंने इस लेक्चर में 40 क्वेश्चन और उसके आंसर्स भी मेंशन कर रखा है, तो आप इसे एक बार रिवाइज करेंगे सारे क्वेश्चंस को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज डिनोट केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑप्शन से फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट, चेंज ऑफ स्टेट, एवोल्यूशन ऑफ हीट और रिवर्सिबल रिएक्शन। जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी केमिकल रिएक्शन में दो या दो से ज़्यादा सबस्टांस आपस में मिलता है तो नया प्रोडक्ट बनाता है, तो फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट करेक्ट ऑप्शन होगा। सेकेंड आप देखो चेंज ऑफ स्टेट, तो केमिकल रिएक्शंस में आपको स्टेट में भी परिवर्तन देखने को मिलता है। हीट इवॉल्व हो रहा है कि नहीं, कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिसमें हीट इवॉल्व भी होते हैं, कुछ रिएक्शंस ऐसे भी होते हैं रिवर्सेबल रिएक्शन है। तो इन चारों में जो फेवरेबल आंसर होगा बच्चों वो ये होगा, फर्स्ट फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज आल्सो बी टर्म्ड एज थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। बच्चों थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो टाइप होते हैं वो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के होते हैं। ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के तीन टाइप में, थर्मल डिकम्पोजिशन, फोटो डिकम्पोजिशन, ठीक है, और एक आपको बताया गया है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। तो ये जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, वो किसके टाइप होंगे? डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के। तो करेक्ट ऑप्शंस ये बी होगा। थर्ड है विच ऑफ द फॉलोइंग इज टर्म एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विच गिव्स ऑक्सीजन, विच रिमूव ऑक्सीजन, विच गिव्स हाइड्रोजन एंड ऑल ऑफ द एबव। तो बच्चों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वैसे हम स्पेसिस को बोलेंगे जो दूसरे को क्या करेगा, ऑक्सीजन प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, कहने का मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होते हैं जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करते हैं, खुद रिड्यूज होते हैं। तो दूसरे को ऑक्सीजन को प्रोवाइड कराने का मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीजन करा रहा है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो होगा ए होगा, विच गिव्स ऑक्सीजन टू अदर, ओके, दैट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म एज रिड्यूसिंग एजेंट। तो जस्ट इससे उल्टा हो जाएगा कि वैसे स्पेसिस जो दूसरे स्पेसिस से ऑक्सीजन को रिमूव कराएगा, ऐसे स्पेसिस को हम क्या बोलेंगे? रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखो चूँकि ऑक्सीजन से रिलेटेड टर्म्स दिए हुए हैं तो बातें हो रही है ऑक्सीजन पर ही। एक और आप देखो विच रिमूव्स हाइड्रोजन। अगर हाइड्रोजन के कोई स्पेसिस रिमूव करा रहा है दूसरे से तो फिर वो ऑक्सीडेशन कहलाएगा और वो खुद में एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, क्योंकि वो दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है और खुद क्या होगा? रिड्यूज होगा। बट यहाँ पे चूँकि हमें बात किया गया है ऑक्सीजन पे, तो हम बात कर रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म रिड्यूसिंग एजेंट। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। वैसे स्पेसिस जो दूसरे से ऑक्सीजन को क्या करा रहा है? रिमूव करा रहा है। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा? दूसरे को ऑक्सीजन देगा। ठीक है, तो क्या कहलाएगा? वो ऑक्सीडाइजिंग, और दूसरे से ऑक्सीजन रिमूव करा रहा है तो वो क्या कहलाएगा बच्चों? रिड्यूसिंग एजेंट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डज शो ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन कौन शो करेगा? तो गेन ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ हाइड्रोजन एंड नन ऑफ द अबव। तो ऑक्सीडेशन का मतलब सिंपल सा ऑक्सीजन का गेन होना, दैट इज ऑक्सीडेशन। तो ऑप्शन से करेक्ट होगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डज शो रिडक्शन रिएक्शन। तो यहाँ पे भी आप देखो चार ऑप्शन से, गेन ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर लॉस ऑफ ऑक्सीजन जो होगा ये रिडक्शन होगा। ठीक है, रिडक्शन का और ऑक्सीडेशन का आप टाइप नोट कर लोगे। ऑक्सीडेशन सिंपल सा है कि ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन हो रहा है, हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है, कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम है, इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है, ऑक्सीडेशन होगा, और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन हो जाएगा। कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिव रेडिकल्स ऑक्सीडेशन होगा, और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव रेडिकल्स ऑक्सीडेशन होगा, या फिर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे ऑक्सीडेशन होंगे, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? रिडक्शन होंगे। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो होगा लॉस ऑफ ऑक्सीजन ये होगा। ऑप्शन 7 विच ऑफ द रिएक्शन इज यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। तो इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में हम लोग बेसिकली यूज़ करते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो इसमें करेक्ट ऑप्शंस बी होंगे, दैट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट है इन विच ऑफ द फॉलोइंग हीट इज इवॉल्व। किस रिएक्शन में हीट निकलते हैं? तो बच्चों कॉम्बिनेशन रिएक्शन में, जैसे कि हम लोग देखते हैं कि हीट क्या आ रहे हैं? इवॉल्व हो रहे हैं।
ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हीट की तो ज़रूरत पड़ती है। ठीक, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शंस क्या होंगे? ए। नेक्स्ट है इन विच ऑफ द फॉलोइंग हीट इज एब्जॉर्ब, तो ठीक इसका उल्टा, कॉम्बिनेशन में हीट इवॉल्व हो रहे हैं तो यहाँ पे डिकम्पोजिशन होगा जिसमें हीट क्या होंगे? एब्जॉर्ब होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज टर्म एज इंडोथर्मिक रिएक्शन, तो इंडोथर्मिक रिएक्शन ऐसे रिएक्शंस को कहते हैं जिसमें हीट क्या होंगे? एब्जॉर्ब होंगे, तो इसमें करेक्ट ऑप्शंस बी होगा, रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज टर्म एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन किसे कहते हैं? तो ऐसे रिएक्शन जिसमें हीट बाहर निकलते हैं ऐसे रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज टर्म एज इंडोथर्मिक, तो ऐसे रिएक्शन जिसमें हीट प्रवेश करेंगे हीट एब्जॉर्ब होंगे, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बी होगा, रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब। नेक्स्ट प्रश्न है व्हाट इज द नेम ऑफ रिएक्शन विच डिकम्पोज आफ्टर सप्लाई ऑफ हीट, तो हीट देने के बाद अगर रिएक्शन हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है, तो ऐसे रिएक्शंस को हम लोग थर्मल डिकम्पोज करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। व्हाट इज द नेम ऑफ रिएक्शन इन विच बोथ ऑक्सीडेशन रिडक्शन टेक प्लेस, तो ऐसे रिएक्शंस को हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज द नेम ऑफ सबस्टांस विच डज गेट डिपॉजिट ओवर आयरन बिकॉज ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट इन एयर, तो आप यहाँ पे एग्जांपल्स बोल सकते हो रस्ट। ठीक है, देखते हो यहाँ पे आयरन जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके उस पर एक लेयर चढ़ जाता है, हमें देखते हैं ब्राउन कलर का लेयर, ठीक ना, उसे आप रस्टिंग बोलते हो, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बी होगा। वाई मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन बिफोर बर्निंग, तो देखो मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने से पहले साफ़ इसलिए किया जाता है ताकि उसमें अगर जो ऑक्साइड्स के लेयर हो वो रिमूव हो जाए, जिससे कि इसका प्रॉपर बर्न कंबस्शन हो सके। तो ऑप्शंस यहाँ पे बी करेक्ट होगा, टू रिमूव मैग्नीशियम ऑक्साइड्स। अगला ऑन द बेसिस ऑफ एवोल्यूशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट केमिकल रिएक्शन कैन बी डिवाइडेड इनटू मैनी टाइम्स, तो बच्चों दो टाइप्स होगा। ठीक है, एक कॉम्बिनेशन होगा तो दूसरा डिकम्पोजिशन होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज प्रोड्यूस व्हेन कार्बन बर्न इन एयर, तो कार्बन को अगर ऑक्सीजन के साथ आप बर्न करोगे, सब अगर एक्सेस सप्लाई ऑफ एयर है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, अगर लिमिट सप्लाई ऑफ एयर आप दीजिएगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स एनर्जी वाइल रिस्पायरेशन, तो रिस्पायरेशन जब आप देखते हो तो देखते हो को ग्लूकोज जो है रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन से। ठीक है, तो वहाँ पर क्या होगा? बर्निंग ऑफ ग्लूकोज करेक्ट ऑप्शंस होगा। बर्निंग ऑफ कोल तो होगा नहीं, नेचुरल गैस होगा नहीं, ऑक्सीजन का भी बर्निंग होगा नहीं, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शंस हम लोग डी बोलेंगे, बर्निंग ऑफ ग्लूकोज। ठीक है ना। नेक्स्ट है व्हाट हैपेंस व्हेन हाइड्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन, जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? वाटर फॉर्म होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न नोट करेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर, बच्चों व्हेन कैल्शियम ऑक्साइड वाटर से रिएक्ट करता है तो कैल्शियम ऑक्साइड जैसा कि आप जानते हैं CO होता है, वाटर H2O होगा, तो Ca और वाटर मिलके क्या बनाएगा? स्लैक लाइम बनाएगा। ओके, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा CaOH का होल 2। अगला है व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ क्विक लाइम, बच्चों क्विक लाइम का अदर नाम जो होता है कैल्शियम ऑक्साइड को बोलते हैं, CaO को बोलते हैं। ओके, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लैक लाइम कहलाता है, कैल्शियम ऑक्साइड जो है क्विक लाइम कहलाएगा। नेक्स्ट व्हाट इज द केमिकल नेम फॉर स्लैक लाइम, तो स्लैक लाइम का केमिकल फार्मूला कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल 2 होगा। नेक्स्ट है हीटिंग ऑफ फेरस सल्फेट गिव्स विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट, तो जब आप फेरस सल्फेट को हीट करते हो तो फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड तीनों बनते हैं, तो करेक्ट ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव होगा। अगला इन विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी विल यू पुट द रिएक्शन ऑफ हीटिंग फेरस सल्फेट, तो देखो बच्चों फेरस सल्फेट को हम हीट करेंगे तो हीट करने का मतलब क्या हो गया? डिकम्पोजिशन, हीट दे रहे, एक्सटर्नल हीट की सप्लाई हो रही है, तो यहाँ पे ऑप्शंस ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है इन विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी विल यू पुट द रिएक्शन ऑफ हीटिंग ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, तो यहाँ पे देखो बोल रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी विल यू पुट द रिएक्शन ऑफ हीटिंग ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन, इंडोथर्मिक, तो देखो ये तीनों करेक्ट है क्योंकि डिकम्पोज तो कर ही रहे हैं, डिकम्पोज करने के लिए हम हीट दे रहे हैं और हीट दे रहे हैं इसका मतलब हीट का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, तो ये रिएक्शन इंडोथर्मिक होगा, तो ऑप्शन ए बी सी तीनों करेक्ट है, इसका मतलब डी ऑल ऑफ द अबव। अगला विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट इज फॉर्म आफ्टर हीटिंग इज लाइमस्टोन, लाइमस्टोन को जब हम हीट करते हैं हमें कैल्शियम ऑक्साइड मिलता है, तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट है। व्हाट हैपन व्हेन सिल्वर क्लोराइड इज पुट अंडर सनलाइट, सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट के अंदर हम पुट करते हैं तो यहाँ पे सिल्वर मेटल और क्लोरीन गैस बनेगा, एक प्रकार का फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होंगे।
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्म व्हेन लीड नाइट्रेट इज पुट अंडर थर्मल डिकम्पोजिशन। जब लीड नाइट्रेट को हम थर्मल डिकम्पोज करेंगे तो क्या बनेगा, लीड ऑक्साइड भी बनेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस सभी बनेंगे। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन डी होंगे। व्हाट हैपन व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड पास लाइम वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड को बच्चों जब लाइम वाटर से हम पास करते हैं तो लाइम वाटर का कलर जो है मिल्की हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन हो रहा है। तो करेक्ट ऑप्शन से यही होगा। नेक्स्ट है व्हाट हैपन व्हेन सिल्वर ब्रोमाइड इज एक्सपोज टू सनलाइट। फिर से सिल्वर ब्रोमाइड को जब हम एक्सपोज करेंगे सनलाइट में तो यहाँ पर कौन सा गैस रिलीज होगा, तो ब्रोमीन गैस बनेगा। ओके। नेक्स्ट है विच मेटल इज डिस्प्लेस व्हेन लीड इज पुट इन द सॉल्यूशन ऑफ कॉपर क्लोराइड। तो कौन सा मेटल डिस्प्लेस होगा जब लीड को पुट करेंगे सॉल्यूशन ऑफ कॉपर क्लोराइड। तो ध्यान देंगे यहाँ पर कॉपर क्लोराइड के सॉल्यूशन से क्या करेगा लीड, पीवी कॉपर को डिस्प्लेस करेगा। तो यहाँ पे स्वाभाविक है कि सॉल्यूशन में कौन से मेटल हमें डिस्प्लेस होंगे, तो क्या होगा, कॉपर होगा। ओके। तो कॉपर क्लोराइड के सॉल्यूशन से कॉपर को लीड क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्म्ड व्हेन लीड मेटल रिएक्ट विद सॉल्यूशन ऑफ कॉपर क्लोराइड। तो पूछा जा रहा है लीड मेटल जो है कॉपर क्लोराइड के सॉल्यूशन से रिएक्ट करके क्या बनाएंगे। तो यहाँ पर लेड कॉपर क्लोराइड के सॉल्यूशन से रिएक्ट करके कॉपर को हटाएंगे तो लीड क्लोराइड बनाएंगे। फिर से देखो वही रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट। अगला प्रश्न, विच मेटल इज डिस्प्लेस व्हेन जिंक मेटल इज पुट इन द सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। देखिए जिंक जो है कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है। फिर से जिंक क्या करेगा, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से कॉपर को डिस्प्लेस करेगा। तो कौन सा मेटल प्राप्त होगा, तो कॉपर प्राप्त होगा। व्हाट हैपन व्हेन सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन इज मिक्स्ड विद सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड। तो जब हम सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन को मिक्स करेंगे सोडियम सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड से, तो यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा और यहाँ पे बेरियम सल्फेट बनेगा, आयनों का एक्सचेंज होगा और एक प्रकार का प्रेसिपिटेशन रिएक्शन देगा। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला है व्हाट हैपन व्हेन कॉपर मेटल इज इन द सॉल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट। यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगा क्योंकि कॉपर जो है जिंक से कम रिएक्टिव है, अतः वो कॉपर जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन से जिंक को डिस्प्लेस नहीं करेगा। ओके। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा, नो रिएक्शन टेक प्लेस। व्हाट हैपन व्हेन जिंक मेटल इज डिप्ड इन द सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। तो देखिए जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर सल्फेट से, तो कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से कॉपर को डिस्प्लेस करेगा जिंक। तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा जिंक सल्फेट बनेगा और ऑप्शंस ए करेक्ट होगा। वाई आर द आर्टिकल मेड ऑफ आयरन पेंट टू प्रिवेंट रस्ट। ठीक है, तो पेंट हम लोग इसलिए लगाते हैं ताकि वो ब्यूटीफुल लगे, गलत आंसर्स होगा। पेंट आर्टिकल्स को मॉइस्चर्स के कांटेक्ट में आने से बचाता है, तो ये करेक्ट होगा। ऑप्शन बी ही करेक्ट है, पेंट प्रिवेंट्स आयरन आर्टिकल टू कम इन कांटेक्ट विद मॉइस्चर्स प्रेजेंट इन एयर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज टर्म्ड एज रेंसिडिटी। रेंसिडिटी का मतलब होता है कि जो फूड में ऑयल मौजूद है उसका ऑक्सीडाइज हो जाना। ऑक्सीडेशन ऑफ फूड प्रेजेंट इन ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल प्रेजेंट इन फूड इज नोन एज रेंसिडिटी। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शंस जो होंगे बी होंगे। अगला है हाउ रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड। तो रेंसिडिटी को प्रिवेंट किया जा सकता है एंटीऑक्सीडेंट मिला के। तो आप ऑप्शंस ए करेक्ट करेंगे। तो इस तरह से ये 40 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव थे और आई होप ये काफ़ी आपको हेल्पफुल करेंगे। इस चैप्टर से अगर कोई क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो इससे ही क्वेश्चंस आने की उम्मीद पूरी रहेगी, क्योंकि पूरे चैप्टर से हर प्रकार के क्वेश्चंस को मैं यहाँ पर कवर किया हूँ। ठीक, तो आई होप कि आपको सारे क्वेश्चंस समझ में आए होंगे। तो चलिए आज रहने थे क्लास।